आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात करेंगे परमेश्वर द्वारा आए हुए सपनों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि वे परमेश्वर का संदेश भी हो सकते हैं? बाइबल में सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। ये सपने न केवल हमारे भविष्य की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं का संकेत भी होते हैं। आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे कि परमेश्वर द्वारा भेजे गए सपने कैसे होते हैं और उन्हें पहचानने के क्या तरीके हैं। उससे पहले जानते हैं बाइबल में सपनों का महत्व क्या है। प्रियो, बाइबल हमें यह सिखाती है कि सपने केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का एक विशेष तरीका है जिसके माध्यम से वह हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है और हमें मार्गदर्शन करता है। बाइबल में सपनों का उल्लेख कई बार किया गया है और यह सिद्ध करता है कि सपनों के माध्यम से परमेश्वर ने अनेकों बार लोगों को मार्गदर्शन दिया है। चाहे वह यूसुफ के सपने हो जिसमें उन्हें उनकी भविष्य की यात्रा का संकेत मिला, या फिर दानियल के सपने हो जो भविष्यवाणी और चेतावनी का प्रतीक थे। सपनों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि ये हमें आंतरिक मार्गदर्शन और परमेश्वर के निकट आने का एक अवसर प्रदान करते हैं। बाइबल के अनुसार जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा मन सभी सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, और यह वह समय होता है जब परमेश्वर हमें संदेश भेजते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल में सपनों का पहला उल्लेख यूसुफ के सपनों के माध्यम से मिलता है। यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण मिस्र के व्यापारियों को बेच दिया था, परमेश्वर से मिले सपनों के कारण मिस्र का प्रधानमंत्री बना। इन सपनों में यूसुफ ने देखा कि उसकी पूरी दुनिया उसके सामने झुक रही है। यह सपने भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत थे और परमेश्वर ने इन्हें यूसुफ को भविष्यवाणी के रूप में दिखाया था। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परमेश्वर द्वारा आए हुए सपने किस तरह के होते हैं। कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई सपना वास्तव में परमेश्वर द्वारा दिया गया है या नहीं? सपने कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जबकि कुछ सपने परमेश्वर द्वारा भेजे हुए होते हैं जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो चलिए संकेतों के माध्यम जानेंगे कि परमेश्वर द्वारा भेजे हुए सपने किस तरह के होते हैं और इसे कैसे पहचानें। हमने बाइबल के माध्यम से 6 सपने बताए हैं जो परमेश्वर द्वारा हमें संकेत देने के लिए भेजे जाते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। नंबर 1, सपनों में दिव्य रोशनी दिखना। प्रियो, सपनों में दिव्य रोशनी या चमक का दिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह रोशनी साधारण नहीं होती, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमारी आत्मा को गहराई से छूता है। जब हम सपने में इस प्रकार की रोशनी या चमक देखते हैं तो यह संकेत होता है कि परमेश्वर हमसे संवाद कर रहे हैं। बाइबल में भी कई बार रोशनी का जिक्र किया गया है। जैसे जब मूसा को परमेश्वर का दर्शन हुआ था तब वह रोशनी से घिरे हुए थे। यह रोशनी परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और यह हमें उस पवित्रता और शक्ति की अनुभूति कराती है जो परमेश्वर के साथ होती है। समाज में जब लोग सपनों में रोशनी देखते हैं तो वे अक्सर इसे एक सकारात्मक संकेत मानते हैं। यह संकेत उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे परमेश्वर के संरक्षण में हैं और उनका मार्गदर्शन हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में एक चमकती हुई रोशनी देखता है जो उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी हो, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे उस दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है। हर सपने में आने वाली रोशनी का विश्लेषण करना जरूरी होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोशनी का रंग, उसकी चमक और वह किस दिशा में जा रही है, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर रोशनी सफेद है और यह ऊपर की ओर जा रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नंबर 2, सपनों में स्वर्गदूत दिखाई देना। प्रियो, स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं और उनके सपनों में आना एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जब हम सपने में स्वर्गदूतों को देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर हमसे कुछ विशेष बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों का कई बार उल्लेख किया गया है। वे परमेश्वर के आदेशों को पूरा करते हैं और उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जब स्वर्गदूत सपनों में आते हैं तो यह संकेत होता है कि हमें किसी विशेष दिशा में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। समाज में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
लोग मानते हैं कि यदि स्वर्गदूत सपने में आते हैं तो यह एक संकेत है कि परमेश्वर उनके साथ हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को सपने में स्वर्गदूत दिखाई देता है जो उसे किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो वह इसे एक दिव्य आदेश मानकर उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। प्रियों, स्वर्गदूतों के संकेतों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, वे क्या पहन रहे हैं और उनकी उपस्थिति कैसे है। उदाहरण के लिए, अगर स्वर्गदूत सफेद वस्त्र में हैं और उनकी आवाज शांतिपूर्ण है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना चाहिए। नंबर 3, सपने में मृतकों का दर्शन होना। प्रियों, यदि आप सपने में अपने किसी प्रियजन को देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह सपने हमें यह बताने के लिए हो सकते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए कोई संदेश है जो उस प्रियजन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। मृतकों का दर्शन सपनों में एक गहरा अर्थ रखता है। यह संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति की आत्मा अभी भी आपकी देखभाल कर रही है या आपके लिए किसी विशेष संदेश को भेज रही है। समाज में लोग मानते हैं कि अगर सपने में मृत व्यक्ति दिखाई देता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह व्यक्ति उस सपने के माध्यम से कुछ विशेष बताना चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के सपने में उसकी दिवंगत मां आती है और उसे किसी विशेष दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है, तो वह इसे एक दिव्य संकेत मान सकता है। मृतकों के दर्शन के संकेतों का विश्लेषण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या कह रहा है, वह किस रूप में दिखाई दे रहा है और उसकी उपस्थिति कैसी है। उदाहरण के लिए, अगर मृत व्यक्ति शांत और प्रसन्न दिखाई देता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके साथ शांति का संदेश साझा करना चाहता है। नंबर 4, सपनों में प्राकृतिक आपदाएं आना। प्रियों, सपनों में प्राकृतिक आपदाओं का आना भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये आपदाएं हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तनों या चुनौतियों का प्रतीक हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान हमारे जीवन में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। यह संकेत होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटने वाला है जो हमारी जड़ों को हिला सकता है। समाज में प्राकृतिक आपदाओं को अक्सर एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। लोग मानते हैं कि अगर उन्हें सपने में ऐसी आपदाएं दिखाई देती हैं, तो उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सपने में एक भयंकर तूफान देखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू में बदलाव करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं के संकेतों का विश्लेषण करते समय हमें यह देखना चाहिए कि आपदा किस प्रकार की है, वह कितनी गंभीर है और वह किस दिशा में जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर आपदा बहुत भयंकर है और यह आपके घर की ओर बढ़ रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने परिवार या व्यक्तिगत जीवन में कुछ बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 5, सपनों में सांप या कीड़े मकोड़े दिखना। प्रियों, सपनों में सांप, कीड़े मकोड़े या अन्य भयावह चीजें देखना एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये चीजें हमारे भीतर छिपे डर, चिंताओं और अनसुलझे मुद्दों का प्रतीक हो सकती हैं। सांप और कीड़े मकोड़े सपनों में अक्सर हमारे अवचेतन मन की गहराई में छिपे डर, चिंताओं और अनसुलझे मुद्दों का प्रतीक होते हैं। जब हम सपनों में इन्हें देखते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि हमें अपने भीतर की इन समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए। समाज में लोग मानते हैं कि अगर उन्हें सपने में सांप दिखाई देता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कीड़े मकोड़े सपनों में दिखें, तो यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अनसुलझे मुद्दे या चिंता का कारण हो सकता है। सपनों में सांपों और कीड़े मकोड़ों का विश्लेषण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे किस प्रकार के हैं, वे क्या कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति का प्रभाव क्या है। उदाहरण के लिए, अगर सांप बहुत बड़ा और खतरनाक दिख रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने जीवन में किसी बड़े खतरे या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर कीड़े मकोड़े बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। नंबर 6, पानी से संबंधित सपने आना। प्रियों, सपनों में पानी का दिखना भी एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। पानी अक्सर हमारी भावनाओं, हमारी आत्मा की स्थिति और हमारे जीवन में बहने वाली ऊर्जा का प्रतीक होता है। बाइबल में भी पानी का कई बार उल्लेख किया गया है।
पानी पवित्रता, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब हम सपने में पानी देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ नया आरंभ हो रहा है या हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। समाज में लोग सपनों में पानी को अक्सर एक संकेत के रूप में देखते हैं जो उनके जीवन में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सपने में शांत पानी का एक झील देखता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसके जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। वहीं अगर पानी अशांत और तूफानी है तो यह संकेत हो सकता है कि उसे अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पानी से संबंधित सपनों का विश्लेषण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी किस प्रकार का है, वह किस दिशा में बह रहा है और उसका रंग क्या है। उदाहरण के लिए, अगर पानी साफ और स्वच्छ है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरी ओर, अगर पानी गंदा या मटमैला है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बाधाएं या कठिनाइयां आ सकती हैं। तो प्रियो, ये थे परमेश्वर द्वारा भेजे जाने वाले सपने। इन सपनों के माध्यम से परमेश्वर हमें कई महत्वपूर्ण संकेत और संदेश भेजते हैं। ये संकेत हमारे जीवन में दिशा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सपनों को ध्यान से समझें, उन पर चिंतन करें और परमेश्वर के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। सपनों के इन संकेतों को पहचानने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना चाहिए और अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की ओर खोलना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए अपने विशेष तरीकों का उपयोग करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।